हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शायरी तो सुनाऊंगी ही, लेकिन उसके साथ एक मशहूर शायर और लेखक के बारे में भी बताऊंगी। एंड आई एम श्योर आप सभी उनको जानते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि क्या आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। तो बात कर रही हूँ मैं गुलजार साहब जी की। तो गुलजार साहब जी का असल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, और मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा। वैसे तो किसी शायर, कवि या लेखक का कोई धर्म या जाति नहीं होती, लेकिन नाम से पता चलता है कि पंजाबी हैं गुलजार साहब जी। तो कई बॉलीवुड फिल्म्स निर्देशित की हैं गुलजार साहब जी ने, और पद्म भूषण अवार्ड से भी गुलजार साहब जी को नवाजा गया था 2004 में। तो गुलजार साहब जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि लफ्ज़ों के सागर में डूबकर उन्होंने जितनी गज़लों के मोती हमें दिए हैं, उनके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। उनकी हर गज़ल, हर गीत में एक एहसास छिपा है, बस उसे महसूस किए जाने की देर है। ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान को एक बहुत खूबसूरत तोहफे से नवाजा गया है गुलजार साहब जी के रूप में। तो चलिए सुनाती हूँ आपको ऐसे महान कवि और शायर द्वारा लिखी हुई कुछ लाइनें। तो ये लाइनें बोलने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अपनी मंजिल तय कर रखी है और उसे पाने में आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो हार मत मान जाइएगा, क्योंकि यही तो आपकी परीक्षा है कि कितना धैर्य है आपके अंदर। तो मंजिल पाने की ही दिशा में गुलजार साहब जी की लिखी हुई 2 लाइनें अर्ज करने जा रही हूँ। तो अर्ज किया है, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। तो देख सकते हैं आपकी 2 लाइनों में कितनी बड़ी बात उन्होंने आपके सामने रख दी है। साहस बढ़ाने में और आपको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लेखक ने। तो यही जादू तो होता है शायद शब्दों का, जो आपकी सोच को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। तो चलिए अगली शायरी आपको सुनाती हूँ, जो ज़रूरतों और ख्वाहिशों के बीच अटकी हुई है। तो अर्ज किया है, सहम सी गई हैं ख्वाहिशें, गौर फरमाइएगा, सहम सी गई हैं ख्वाहिशें, ज़रूरतों ने शायद उनसे ऊंची आवाज़ में बात की होगी। बात तो सही है ना, कभी कभी ज़रूरतें पूरी करते करते ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, और ये एक ज़रूरतों और ख्वाहिशों के बीच फंसा इंसान ही समझ सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अगली शायरी की ओर, जो किसी को भुलाने की चाह में उसकी नामौजूदगी होते हुए भी उसकी मौजूदगी का एहसास कराती है। तो शायरी कुछ इस तरह है, ये माना इस दौरान कुछ साल बीत गए हैं, ये माना इस दौरान कुछ साल बीत गए हैं, फिर भी आंखों में चेहरा तुम्हारा समाया हुआ है। किताबों पर धूल जमने से कहानी कहाँ खत्म होती है। तो सच में भूल जाने से कहानी तो खत्म नहीं हो जाती, बस कहीं दबके रह जाती है। तो चलिए अब अगली शायरी में बात करते हैं गलतफहमियों की, जो बीच में आकर कई रिश्तों को खराब कर देती है। इसका इलाज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही है। या तो अपने इंसान पर भरोसा कीजिए या गलतफहमियों पर, चॉइस आपकी है। तो शायरी कुछ इस तरह है, फासला बढ़ा लिया तुमने, फासला बढ़ा लिया तुमने, मैंने भी दीवार पक्की कर ली, फासला बढ़ा लिया तुमने, मैंने भी दीवार पक्की कर ली। जरा सी गलतफहमी ने देखो कितनी तरक्की कर ली। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि गलतफहमियों को तरक्की ना करने दें अपने रिश्तों में, क्योंकि उन गलतफहमियों से ज़्यादा वो इंसान ज़रूरी है, उसके साथ वो रिश्ता ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का सफ़र यहीं रोकते हैं, और बस यही कहना चाहती हूँ आपको कि शब्दों के साथ खेलना तो शायर की पहचान होती है, लेकिन इस खेल की जीत में हमें मिलती हैं वो लाइनें जो होती तो हमारे अंदर ही हैं, लेकिन उसे बाहर लाता है वो कवि या लेखक। भावनाओं को शब्दों की माला में पिरोना और उसे एक बेहतर तरीके से पेश करना ही एक शायर का काम होता है, जो कि गुलजार साहब जी ने बखूबी किया है। तो ऐसी और शायरियाँ और उनके एहसास लेकर आती रहूँगी, बस उन्हें सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। महफिले अंदाज आप तक शायरियाँ पहुँचाने का ज़रिया तो है ही, इसके साथ ये एक भावना भी है, ऐसी भावना जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ के रखे, सबकी फीलिंग्स को समझने का आगाज़, महफिले अंदाज।
तो आपके इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मैं प्रिया भाटिया विदा लेती हूँ आपसे। मुलाकात होगी अब अगले किस्से में या किसी शायरी की अगली कहानी में। धन्यवाद।